ए जी। ओ जी। क्या बात इंदुमती, बड़ी खुश नजर आ रही हो। वो क्या है ना, आज हमारे भाग खुल गए, भाग। अरे वो तो उसी दिन खुल गए थे जिस दिन हम तुम्हारी जिंदगी में आए थे और तुम भाग्यवती हुई। लेकिन इस बार ज्ञानी ध्यानी अंतर्यामी औगड़ बाबा है ना, वो लापतागंज पधारे हैं। और जब से वो लापतागंज आए ना, हमारे साथ साथ पूरे लापतागंज के भाग खुल गए। क्या कर रहे हो, जल्दी से चलो ना, प्रवचन जाना है, देर हो रही है, टाइम नहीं हमारे पास। इंदुमती, अभी तो चप्पल तक नहीं उतारी कि तुमने काम बोल दिया। वैसे औघड़ बाबा है कौन? औगड़ बाबा है कौन नहीं जानते? हाय दया, औगड़ बाबा तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी। वो आज में कल देखते हैं और वो प्रवचन में जो भी बोलते हैं ना, वो सच होता है, सच। अच्छा, प्रवचन में जो बोलते हैं सच होता है। और हम जो भी वरदान उनसे मांगेंगे ना, वो जरूर पूरा होगा। हमें तो पूरा पूरा विश्वास है कि आज हम उनसे जो भी वरदान मांगेंगे वो हमें जरूर जरूर मिलेगा। अच्छा, अगर हम उनसे मांगे कि तुम्हारी अम्मा के लापतागंज में कभी दर्शन ना हो, तो मिलेगा का? अरे मिलेगा ना। कहाँ है तुम्हें? हाँ, औगड़ बाबा और अम्मा के बारे में कौन अनाचारा बात की ना, हमसे बुरा कौन नहीं होगा। जो औगड़ बाबा वही है ना जिन्होंने पिछले साल कहा था कि लापतागंज में बिजली आएगी। हाँ। तो आई का? आई तो थी। कहाँ? कहाँ मत पर, वो रक्तदान शिविर में नाची तो थी बिजली। अच्छा, आप समझ में आ अरे गया। कहाँ समझ में आ गया? कहाँ जा रहे हो? हाँ? अरे जाओ ना, जल्दी से नहा लो ना, हमारे पास टाइम नहीं। देखो, अगर नहीं नहाए ना तो हमसे बुरा कौन नहीं होगा। रात भर यहाँ खटिया पे सोना पड़ेगा, हम अंदर घर में घुसने नहीं देंगे। अरे छोड़ो ना इंदुमती, औगड़ बाबा कौन सी जांच करेंगे कि नहा के आए या नहीं, वो तो सिर्फ तुम्ही को पता होगा ना। अरे टाइम पास काहे कर रहे हो? चलो ना, जाओ। अरे सुनो, अरे हमारी बात तो सुनो इंदुमती। बाबा औघड़ वाली, बाबा औघड़ वाली, देखो इनकी नाव चली, नाव चली। बाबा औघड़ वाली, बाबा औघड़ वाली, देखो इनकी नाव चली, नाव चली। तो भक्तों, आज बाबा ऐसा बताएंगे, ऐसा बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि सब लोग डर जाएंगे। अरे डरते तो पिताजी थे। ए मामा, धरती हिलेगी, हिल जाएगी और सुनामी आ जाएगी। लोग यहाँ पर बेघर होंगे, सब लोग होंगे पानी के अंदर। भजन है के टेंशन है ये, भजन है के टेंशन है ये। अरे टेंशन तो पिताजी दिया करते थे, लेकिन इतना बड़ा टेंशन उन्होंने कभी नहीं दिया। ए मामा, ए जी, ओ जी, सब बेघर हो जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे, का मतलब का है? स्वामी जी कौन है? वो है ना, आंख बंद करके बैठे हैं। तो उन्हीं से पूछो ना, हमसे काहे पूछ रही हो? हम पानी के अंदर होंगे तो दूध में क्या मिलाएंगे? हाँ, और हम गीले कपड़े कैसे सिलेंगे? बम भोले, शांत हो जाइए आप लोग। 5 मिनट बाद बाबा आंखें खोलेंगे और आरती का भेद खोलेंगे। धैर्य रखिए, शांति रखिए। अरे कैसा धैर्य? आपकी आरती सुन के हमारे दिमाग का विविध भारती हिल गया है। खुलकर बताइए ना, आखिर होने क्या वाला है? बाबा क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ में नहीं आ रहा है। चिन 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 चिन। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये नाचेंगे? अरे बाबा नाचते नहीं, ये रोमांस करते हैंगे या फिर आसन करते हैंगे। हम समझ गए, हम समझ गए। अच्छा, अरे हम सबके कपड़े फटने वाले। अरे नहीं, दूध फटने वाला है। अरे चुप करो। चुप करो नटखट मूर्ख। हम ये बता रहे थे कि बहुत जल प्रलय होगी और उसमें ये गांव विलय हो जाएगा। आसमान हिलेगा, धरती फटेगी, भूकंप आएगा और सब कुछ नाश हो जाएगा। सब जगह केवल पानी ही पानी नजर आएगा। आप क्या कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो सब कुछ जानते हैं? भजन से तो पैसा कमा नहीं पा रहे हो, इसलिए नया तरीका ढूंढा है लोगों को डराने का। अरे बंद करिए अंधविश्वास का ये ढोंगी खेल। तुम बंद करो अपना भाषण। ए जी, ओ जी, महाराज जी, इका माफ कर देना, इका माफ कर देना महाराज जी, ये कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। ओम फट, दूर हट। मूर्ख, बहुत जल्दी विनाश होगा।
आसमान में चांद तारे नहीं, यमराज नजर आएंगे। हर तरफ केवल पानी ही पानी होगा। वत्स, चल उठ। और सब प्रलय की जिम्मेदारी तेरी होगी, मूर्ख। हट। क्या है? क्या कर रहे हो? सर्कस में भर्ती होने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? अरे सर्कस में तो जाने की पिताजी प्रैक्टिस किया करते थे। अरे हम तो पेड़ पर चढ़कर प्रलय की बाढ़ से बचने का रास्ता बना रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन छतरी लेकर क्यों चढ़ रहे हो? सोचो कि हम पेड़ की डाल पर बैठे, सोच लिया, और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। और जोरों से बारिश शुरू होने के बाद हम छतरी लगा लेते हैं और बारिश से बच जाते हैं। पापा कसम, क्या लल्लन टाप दिमाग पाए हो गुरु। लेकिन एक बात बोले? बोलो। अबे ये प्रलय की बाढ़ है, किसी सरकारी नल की धार नहीं है। बाढ़ जब आएगी तो तुम्हारे ये पेड़ को जड़ समेत उखाड़ के ले जाएगी, समझे कि नहीं? अरे ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। हाँ, जल्दी से कोई डाली हत्या लो, वरना प्रलय की बाढ़ में बुकिंग फुल हो जाएगी और फिर लटके रहना वेटिंग लिस्ट में। अबे इधर सुनो, तुम्हारे साथ ये डाली पे लटकने से अच्छा हम यहाँ बाढ़ में डूब के मर जाएं बे। और सुनो, बहुत जल्दी तुमको जरूर ऊपर पहुंचाएंगे। कैसे? एक सेकंड इधर आओगे? देखा मामा, ऐसे चढ़ते हैं, कुछ सीखो। अरे भाई हमें भी सिखाओ। आ जाओ। पापा कसम, तुम तो स्पाइडरमैन टाइप हो गए। अच्छा। हाँ बे, हंस लो और हंस लो। अब हम प्रलय की बाढ़ से बच जाएंगे। तो बचो। कैसे बचेंगे? अभी आने तो दो। मामा, तुम इस पेड़ के ऊपर बैठ के पेड़ की शोभा को घटाओ, हम थोड़ा सुरीली से मिलकर आते। चल बे गुड्डू। अरे दीदी, अरे दीदी हमें नीचे उतार। दो, तीन। अरे सुत्तीलाल, आंखें सामने रखे चलो। जब से अवगढ़ बाबा ने भविष्यवाणी किए हैंगे, तब से तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैंगे। तुम चिंता बहुत करते हैंगे और चिंता चिता समान होता हैंगे। अरे अरे एलिजा भैया, चिता का नाम सुनाकर डराइए मत। हम तो वैसे भी भगवान का नाम लेकर जी रहे हैं। अरे हमको कुछ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा हैंगे? चील, कौवा, चिड़िया, कुत्ता, बंदर, हाथी। गुड्डू, आसमान में कुत्ता, बंदर, हाथी कैसे दिखेंगे? और तुम बीजी पांडे के बहुत दूर दोस्त हैंगे, और तुम ये भविष्यवाणी को लेके टेंशन ले रहे हैंगे। और टेंशन का एक वसूल हैंगे। टेंशन लेने का चीज नहीं हैंगे, देने का चीज हैंगे। अरे अरे वो देखो, शिव महाराज तांडव कर रहे हैं। अरे धरती कांप रही है। अरे और सुत्तीलाल, शिव महाराज तांडव नहीं कर रहे हैंगे और धरती नहीं कांप रही हैंगी, वो तुम्हारे पैर कांप रहे हैंगे। प्रलय आने वाला है। सुत्तीलाल, तुम पागल हो गए हैंगे। हाँ, बादल में तो पूरी दुनिया बसती हैंगी। हमको क्या क्या दिख रहे हैंगे? देखो, हाँ, इंच टेप दिख रही हैंगी और सुई दिख रही हैंगी और बीच में कपड़े भी दिख रहे हैंगे। वो देखो, एक भैंस जा रही है। अरे उसके ऊपर कोई बैठा भी है। वो तो यमराज है। इसका मतलब बाबा की भविष्यवाणी सच निकली। अब प्रलय आने वाला है, हम सब मर जाएंगे। एलिजा भाई, हम अंधेरा होना चाहते भाई एक बात समझ लो, हम लोगों का वक्त पूरा हो गया। संसार में पाप का घड़ा भर गया। अब ये दुनिया सचमुच खत्म होने वाली है। भागो, सब भागो, 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 भागो।
देख के पापा कसम, बी से बिजी एंड जी फॉर गू। अबे गू बहुत मार रहा है, बू हट जा। एंड टी फॉर ट्यूब। सुरीली, तुमको क्या लगता था कि ये प्रलय जैसी छोटी मोटी चीज हमारे प्यार के बीच में आएगी? नो, पापा कसम, अब ये ट्यूब के सहारे तो भगवान भी हमारे प्यार को नहीं रोक सकता। देखो, अबे कितनी क्यूट लग रही है यार। हाँ गुड़ुप गुड़ुप पा। हाँ, गुड़ुप गुड़ुप यहाँ पा से पानी में हम लोग दोनों बैठ के ऐसे ऐसे स्विम करते हुए जाएंगे यार, कितना रोमांटिक होगा। ये प्रलय तो बहुत रोमांटिक साबित होने वाली सुरीली। अरे अब हम लोग बच जाएंगे। राम राम जोरसिया, कैसे हो? मुकुंदी, अरे काम मौसी, मायके से कब आई? अभी आ रहे हैं। जब से सुना औघड़ बाबा ने भविष्यवाणी की है प्रलय आ जाएगी, तब ऐसे वक्त में हम सुरीली और छोटू को अकेले कैसे छोड़ेंगे? काम मौसी, आप भी सोचती हैं कि प्रलय आएगी और सब नष्ट हो जाएगा? हाँ, इसमें सोचना क्या है? हैं? इतने ज्ञानी ध्यानी अंतर्यामी बाबा ने कहा है तो सच ही होगा। मुकुंदी, क्या बात है? अकेले अकेले फल खा रहा है, इधर उधर देख रहा है। इंदु कहाँ दिख नहीं रही है? होगी तो दिखेगी ना मौसी। वो 1 किलो तेल, 2 किलो धूप और 3 किलो मिठाई लेकर महादेव के मंदिर गई है, भगवान का मुंह मीठा करवाने। अब चिंता के समय में जाए तो कहाँ जाए? हमें तो बुढ़ापे में चिंता हो रही है सुरीली की, छोटू की। हम सोचे थे अगले साल सुरीली के हाथ पीले कर देंगे, हमारे घर में बारात आएगी। अब क्या पता था उसके पहले प्रलय आ जाएगी। मौसी, आपके बुढ़ापे की चिंता सुरीली है ना? हाँ बेटा। तो उसका हाथ बीजी के हाथ में दे दो, अब सुरीली का हाथ अपने आप पीला हो जाएगा। कैसे दे देंगे? तुम्हें तो पता है बीजी लॉ पास करेगा तभी मौसा जी मानेंगे। अब जब तक मौसा जी मानेंगे तब तक तो प्रलय आ जाएगी ना। चलो चलते हैं, सुरीली घर पर अकेली है, इंदु आ जाए तो भेज देना है। हाँ भेज देंगे, लेकिन फिलहाल बीजी आपके घर में है, वो देखो। क्या बात कर रहा है? अब छोड़ेंगी नहीं। बीजी, अरे बताओ गुड्डू, मौसी कितनी कठोर है, अपनी बेटी से कितना काम कराती है। प्रलय आने वाली, सुरीली अपने हाथों को बचा के रखो, जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ के पानी से छई चप्पा छई खेलना। हाँ, चप्पल चप्पल। बेटा हम आ गए हैं। सुरीली, बेटा हम आ गए हैं। बेटा हम लोग चिड़ियाघर से वापस आ गए हैं। आ गए हैं बेटा, देखो तुम्हारे लिए लौकी भी लाया है आराम से। चक 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 चक। हाँ, दोनों सब्जियां बना ले बेटा, हम मरने वाले हैं, खा पी के मरेंगे। हाँ, मरने से पहले सोचे थे तुम्हें एक बार बोलते हुए सुनते, तुम्हारे बापू से एक बार मिलते। कमबख्त प्रलय ने सारे सपने तोड़ दिए। मौसी, कौन? बिजी फिर आ गया। अभी दिखाते हैं। मौसी मौसी देखिए, आपके लिए आए हैं। पापा कसम, आप चिंता क्यों कर रही हैं, हम हैं ना। ये देखिए, मौसा जी से बात करनी ना आपको, बात कराते। हाँ, हेलो। अब मौसा जी, पापा कसम प्रलय आने वाली है, इससे पहले आप मौसी से बात कर लीजिए, थोड़ा रोमांस कर लीजिए। हेलो, सुरीली के बापू। सुरीली प्रणाम कर रही है, आखिरी प्रणाम कर रही है। हम सब मर रहे हैं। मुझे ये हंस कहाँ रहे हैं? सुनो, कुछ गलत हो गया हो तो माफ करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और खाना टाइम पे खाना। अरे भाई मौसी क्या कह रही हैं, मरने वाले हैं, टाइम टेबल क्या है बता रही उनको। चुप करो। सुरीली कह रही है आज मरने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, अगले जन्म में भी हम आपकी घरवाली बने। हेलो हेलो, जी क्या हुआ? प्रलय आ गई है, मौसा जी बह गया है। अरे इधर सुनिए, प्रलय नहीं आई है, फोन कट गया है भाई।
पापा कसम, प्रलय कोई इलेक्शन थोड़ी ना है कि हर शहर पे अलग अलग टाइम पे होगी। प्रलय तो एक बार आएगी, पूरी दुनिया खत्म कर देगी। भैया ये सब छोड़ो, रिश्ते की बात करो। ओह मौसी, हम मरने से पहले आखिरी बार आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या मांगने आया हो बेटा? सुरीली का हाथ। हाँ, उसके पहले हमारा हाथ तुम्हारे गाल पे पड़ेगा। यूं ऐसे। अरे देखिए मौसी, प्लीज हमारी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, नहीं तो हमारी आत्मा भटकते रहेगी। हाँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे तो हमारी आत्मा भटकेगी। चल भाग यहाँ से। मौसी सुनिए तो, मौसी माँ सी होती है, हम आपको माँ समझते हैं। तो सुरीली से शादी कैसे करेगा? है सुरीली तुम्हारी बहन हो गई है? हमारे कहने का मतलब ये है कि मौसी सासू माँ जैसी होती है। देखिए मौसी, सरकार भी मरने वाले की मरने से पहले ख्वाहिश पूरी करती है, आप नहीं करेंगी? कैसे करा देंगे शादी बेटा? इसके साथ क्या भविष्य होगा? चल भागे यहाँ से। मौसी कैसी बातें कर रही हैं? प्रलय आने वाली, दुनिया खत्म हो जाएगी, भविष्य क्या झंडे गाड़ने आएगी? प्लीज मौसी, प्लीज। प्रलय आ जाए, बाढ़ आ जाए, हम सुनीली के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे जब तक तुम वो क्या कहते हैं उसे, वो जो क्या कहते हैं, ओहो अल्लाह नहीं पास करोगे, समझे? ठीक है, इधर सुनिए, जब आप मर जाएंगी, नर्क में जाएंगी, तो फिर वही करते फिरेंगी, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ऐसे वो ऐसे और वैसे। छोड़ेगी नहीं। भाग गए। अरे साहब, क्या करूंगा पैसे का? मरने के बाद कौन पैसा साथ लेकर गया है? का तुम मरने वाले हो? क्यों, तुम नहीं मरने वाले हो? अरे हम काहे मरेंगे? क्यों, प्रलय तुम्हारी नानी लगती है। अरे बड़े बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? घर। घर का है? दफ्तर में काम वाम नहीं है का? अरे जब सब मर जाएंगे तो चिट्ठी कौन लिखेगा? का बड़े बाबू, आप भी इतने पढ़े लिखे होकर दकियानूसी बातें कर रहे हैं। अरे करनी पड़ती है, और तो मैं तो कहता हूँ तुम भी करो। मैं तो जा रहा हूँ अपने परिवार साथ मरने के लिए, तुम भी जाओ। अरे साहब, अगर तुम बच जाओ तो ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा देना। सलीम विद्यार्थी नाम है मेरा। कहीं जे भूकंप तो नहीं था? हाँ? नहीं, वो धरती सच में तो नहीं कांपी थी? हाय दैया, औगड़ बाबा ने जो भी कहा था बिल्कुल सच निकला।